हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा में जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो पहले हम जोड़ करना सीखेंगे, उसके बाद हम घटाव करना सीखेंगे, फिर इसके बाद हम गुणा करना सीखेंगे और फिर हम उसके बाद भाग करना भी सीखेंगे। तो चलिए पहले हम जोड़ करना सीख लेते हैं। तो जैसे हमारा जोड़ है 657 में हमें क्या जोड़ना है, 312 को जोड़ना है। तो जब भी हम जोड़ करते हैं तो इस ओर से करते हैं। कहां से करते हैं? इस ओर से, यानी हम पीछे की साइड से करते हैं। और जो संख्या जिस संख्या के नीचे लिखी होती है उसमें उसको जोड़ा जाता है। जैसे 7 के नीचे क्या लिखा? 2, तो हमें 7 और 2 को पहले जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, जैसे ऊपर 7 है तो पहले 7 लाइन खींच लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। फिर नीचे क्या है? 2, तो 2 लाइन इसी में और खींचना है हमको, अलग नहीं, इसी में। तो 1 2, हमने ऊपर 7 था तो 7 लाइन खींच ली, नीचे हमारा 2 था तो हमने 2 लाइन इसी में और खींच ली। अब क्या करेंगे, इन सभी लाइनों को, जितनी ये लाइनें हैं, एक साथ गिनेंगे पूरियों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आया? 9 आया। तो यहां लिख देंगे 9, यानी कि जब हम 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा? 9 होगा, यानी 7 और 2 हमारा 9। अब यहां पर देखिए क्या जोड़ना आगे, 5, उसके नीचे क्या है? 1, तो 5 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि आप पहले 5 लाइन खींच लेना, फिर उसमें 1 लाइन और खींच लेना, तो आपकी पूरी लाइन 6 हो जाएंगे। हर बार यदि हम लाइन खींचेंगे तो क्या करेंगे, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसीलिए हम लाइन खींच के नहीं दिखा रहे हैं। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। फिर क्या जोड़ना है हमें? 6 और 3 जोड़ना है। तो आप पहले 6 लाइन खींच लेना, फिर उसके बाद 3 लाइन और खींच लेना, तो कितना हो जाएगा? पूरी लाइन है 9 हो जाएगी। जब आप पूरी लाइन को गिनोगे तो हमें मिलेंगी 9। जैसे 6 से हम क्या जोड़ना? 3, तो 6 से हम 3 और गिन लेंगे। 6 से 7 8 9, यानी कितना आएगा हमारा? 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9। तो हमारा कितना? 969 क्या आएगा इसका आंसर। ये हो गया हमारा जोड़। अब चलिए हम घटाव करना भी सिखाते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। तो घटाव भी हम क्या करेंगे? इसी ओर से करेंगे, नहीं पीछे की साइड से। तो हमें क्या, अब इस यहां पर क्या था हमारा? ऊपर की संख्या में हमने नीचे वाली संख्या को जोड़ा था, क्योंकि ये जोड़ था। अब यहाँ क्या है? घटाव। तो हमें ऊपर की संख्या में नीचे वाली संख्या को घटाना है। तो जैसे हमारे ऊपर 9 है तो पहले 9 लाइन खींचेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या खींच दिया हमने? 9 लाइन। ऊपर कितना है? 9। अब कितना घटाना है? 6। तो इसमें हमने क्या किया था? 2 जोड़ना था तो हमने 2 लाइन और खींची थी, लेकिन इसमें क्या घटाना है, तो 6 घटना है नीचे। तो 6 लाइनों को हमें कम करना है, यानी काट देंगे 6 लाइन। 1 2 3 4 5 6, और फिर जितनी लाइन बची है उतनी लाइनों को यहाँ लिखेंगे। तो कितनी? 1 2 3 लाइन हमारी बची हुई है। तो यानी कि 6, यानी 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3, तो यहाँ लिख देंगे हम 3। अब आगे देखिए, 8 में से हमें क्या घटाना है? 5 घटाना है। तो जैसे यहाँ पहले 8 में से 5 घटाना है तो 8 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, घटाना क्या है? 5। तो 5 लाइनों को काटेंगे। यहाँ पर यदि जोड़ना होता तो क्या करते? इन 8 के साथ में 5 लाइन यहाँ और खींच देते और फिर सभी को गिनते। लेकिन यहाँ पर घटाव है तो घटाव में क्या करना है? हमें कम करना है, यानी 8 में से 5 को कम करना है। तो 5 लाइन कम कर देंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी कितनी बची है? 3 लाइन बची हुई है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। अब यहाँ 9 में से 7 घटाना है। तो 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, क्योंकि पहले 9 लाइन खींच लेंगे, फिर जब 7 लाइन को काट देंगे तो कितनी लाइन बचेगी? 2, यानी कि 9 में से 7 कम करेंगे तो बचेगा 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? 233, यानी 989 में से 756 को जब हम घटाएंगे तो 233 हमें क्या मिलेगा? इसका फाइनली आंसर मिल जाएगा। अब चलिए हम अपने गुणा को और भाग को करना भी सीखेंगे। तो पहले करेंगे गुणा को, जो हमारा क्या है? ये 3 अंकों का गुणा है। क्या है? थोड़ा बड़ा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 2322 में हमें 532 के साथ क्या करना है? गुणा करना है। तो मान लीजिए ये गुणा है तो हमें
532 की सीधी टेबल नहीं आती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक एक संख्या का गुणा इस पूरी संख्या में करते हैं। जैसे पहले 2 का करेंगे पूरी संख्या, फिर 3 का, फिर 5 का। तो 2 का करेंगे तो पहले 2 का करेंगे 2 के साथ, तो 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। फिर 2 का 2 में होगा तो फिर 4 आ जाएगा, 2 दूना 4। फिर 2 का होगा इस 3 के साथ में, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पड़ेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। यानी कि जिस संख्या में हम गुणा करते हैं उतनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं, और जितना पहाड़ा पढ़ने पर आता है उसको यहाँ लिख देते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा था, यहाँ 3 में गुणा किया तो 6 आया, तो 6 लिख दिया। फिर 2 का 2 में होगा तो 2 दूना 4 का, फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब करना है 3 का पूरी संख्या में, क्योंकि हमने 2 का कर लिया है, तो एक संख्या छोड़ देंगे, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। यह क्या होता है, गुणा में नियम होता है। और यहां से अगली संख्या के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। जैसे 3 का होगा 2 में तो 3 दूना 6, यानी 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 6। फिर 3 का 2 में होगा तो फिर 6 आ जाएगा। फिर 3 का 3 में होगा तो 3 तर का 9, यानी 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तर का 9, यहाँ पर लिख दिया 9। फिर 3 का 2 में तो 3 दूना 6, यहाँ पर हो गया हमारा गुणा। इसके बाद क्या बचा 5, तो 5 के लिए भी एक संख्या छोड़ देंगे। हमने यहाँ पर 4 को छोड़ा था, यहाँ 6 को छोड़ देंगे। फिर इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे, ये आपको जरूर से ध्यान में रखना है। 5 का होगा पहले 2 में, तो 5 दूना 10। अब यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम बनेगी। यहाँ पर क्या आ गया, जैसे 10 आ गया, तो 10 का क्या लिखा जाएगा, सिर्फ 0 लिखा जाएगा। यहाँ पर 10 का सिर्फ 0, क्योंकि इकाई के अंक को लिखते हैं और जो दहाई का अंक होता है, हमारे पीछे वाला अंक होता है, उसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते हैं, जैसे हम आपको जोड़ के भी दिखाएंगे। अब 5 का इस वाले 2 में होगा तो फिर 10 आएगा। यहाँ पर अब एक हासिल जुड़ जाएगी 10 में, तो यहाँ हो जाएगा 11। तो 11 का फिर ये 1 लिखेगा, यहाँ पर क्या लिखेगा 1। 10 का 0 लिखा था, 11 का हमने 1 लिख दिया। और जो ये वाला एक बचा इस साइड का, इसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 5 का 3 में तो 15 आ जाएगा, 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 का पीछे वाला अंक लिखेंगे तो 6, और यहाँ पर 1 हासिल बन जाएगी ये, तो ये अगली संख्या में जोड़ेंगे। 5 का होगा फिर 2 में, तो 5 दूना 10, और 1 ये जुड़ जाएगा 10 में, तो हो जाएगा 11। तो यहाँ लिख देंगे 11 का 11, पूरा 11 ही लिख देंगे। अब आप लोगों के मन में यहाँ एक डाउट आ गया होगा कि हमने यहाँ पूरा का पूरा 11 क्यों लिख दिया है। तो हमने ये पूरा 11 इसलिए लिख दिया है क्योंकि अब आगे कोई संख्या गुणा करने के लिए नहीं बची है, इसलिए लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या लिख देते हैं, चाहे वो कितनी भी आ जाए। फिर इस पूरे को जोड़ेंगे, 4 के नीचे कुछ नहीं, तो 4 का 4, 4 और 6 क्या होता है 10, तो 10 का 0 हासिल 1, 6 और 4 10, और 1 11 की 1 हासिल आ जाएगी। फिर से दोबारा हमारी 1, ये क्या है, हमारा हासिल वाला जोड़ हो गया है। हमने आपको ये बिना हासिल वाला जोड़ करना सिखाया है। यदि आपको हासिल वाला जोड़ करना भी सीखना है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हासिल वाले जोड़ के वीडियो का लिंक भी दे देंगे, आप वहां से जाकर उस जोड़ को भी सीख सकते हो। तो 6 और 6 होता है हमारा क्या होता है 12, क्या होता है 6 और 6 होता है 12, और 1 हासिल तो हो जाएगा 13, तो 13 का यहाँ आएगा 3, क्या आएगा 13 का 3 आएगा, ये 1 हासिल। 9 और 4 13, 1 14, और 1 हासिल तो हो जाएगा 15, तो 15 इनका 5 हासिल, फिर से आ जाएगी 1 जो आगे जोड़ेंगे। 6 और 6 क्या होता है 12, और 1 हासिल का तो फिर से 13, 13 का 3 आ जाएगा, हासिल 1, तो 1 ये और 1 हासिल का तो 2, और यहाँ 1 का 1, और ये है इसका फाइनली आंसर। अब चलिए हम अपने इस भाग को करना भी सीख लेते हैं, जो कि हमारा भाग है कि 5 का भाग हमें 7365 के साथ करना है। तो हम देखेंगे एक संख्या को, हमें इन 3 अंकों से कोई भी मतलब नहीं बनता है, सिर्फ हम एक संख्या देखते हैं। तो जब हम 7 में भाग करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे 7, तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 7 आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए, लेकिन इससे ज्यादा ना आने पाए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 हमारा क्या हो जाएगा 7 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर जितनी बार पहाड़ा पढ़ते उसको यहाँ, और यहाँ पर आया एक बार में 5, और जितना पहाड़ा पढ़ने पर आता है उसको नीचे लिखते हैं। फिर घटाएंगे तो बचेगा 2, और अब उतारेंगे एक अंक को नीचे, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। हम एक बार भाग करने के बाद एक अंक को ही नीचे उतारते हैं, हर अंक को एक साथ नीचे नहीं उतारते, नहीं 2-2 अंक एक साथ नहीं उतारेंगे। अब हो गया 23, तो हमें 5 का भाग 23 में करना, तो यहाँ लिख लेंगे 23। तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे या तो ये 23 आ जाए या इससे कम आ जाए, लेकिन इससे ज्यादा
ना होने पाए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौके 20, 55 25, 25 हमारा 23 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कम बार पहाड़ा पड़ेंगे 4 बार। तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, 5 चौके 20, और इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर घटाना का चिन्ह भी लगा लेंगे, फिर उतारेंगे एक अंक को, आ जाएगा 6। अब हो गया हमारा 36, क्या हो गया है, 36 हो गया है। तो हमें 5 का भाग किसमें देना, 36 में। तो इतनी बार पहाड़ा पड़ेंगे कि या तो 36 आ जाए या इससे थोड़ा कम रह जाए, लेकिन ज्यादा ना होने पाए। 5 एकम 5, 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 चौक 30, 5 7 35, 5 40 हमारा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 बार ही पड़ेंगे। तो 5 7 35, और इसे घटाएंगे तो बचेगा 1, और यहाँ पर क्या हो गया अंक, उतारेंगे 5 का, यहाँ आ जाएगा 5। अब क्या हो गया 15, यहाँ देखिए 15। तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना कि या तो ये 15 ही आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए, लेकिन इससे ज्यादा ना होने पाए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, तो यहाँ 15 का पूरा 15 ही आ गया। यहाँ 3 बार पहाड़ा पड़ा तो यहाँ लिख दिए 3, क्योंकि 3 बार में क्या है 15, तो यहाँ लिख दिया 3। घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। अब हमने सारे अंकों को एक एक बार नीचे उतार लिया है। अब यहाँ यदि कोई और अंक होता तो उसको यहाँ उतार लेते और फिर भाग को आगे करते, लेकिन जब हमारे सारे अंक उतर जाते हैं तो क्या होता है, हमारा भाग पूरा हो जाता है। और ये क्या है इसका फाइनली आंसर। यदि आप लोगों को इस जोड़ घटाव गुणा और भाग में कहीं पर भी कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताना। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और आपको समझा भी देंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।